दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है बिहार। बिहार और बिहार की दरिद्रता। आज मैं खबरें खंगाल रहा था तो इसी क्रम में मुझे खबर पढ़ने को मिला कि बिहार सरकार कलकत्ता में रोड शो आयोजित कर रही है। रोड शो किस लिए आयोजित कर रही है? रोड शो इसलिए आयोजित कर रही है कि ताकि बिहार के प्रदेश में कलकत्ता के उद्योगपति वो अपना उद्योग लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और फैक्ट्रियां लगाएं, उद्योग लगाएं और पैसे कमाएं। तो मैं कहना चाहता हूं बिहार की सरकार से कि आपको अगर रोड शो ही करना था तो आपने कलकत्ता में क्यों किया? आप ये रोड शो बॉम्बे में करना था आपको, जहाँ बड़े बड़े देश के उद्योगपति रहते हैं। अंबानी रहता है, अडानी रहता है, महिंद्रास रहते हैं, बजाज रहते हैं। वहाँ पे रोड शो करना था, वहाँ पे जाके दिखाना था उन उद्योगपतियों को कि बिहार की हालत अच्छी है, बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी है, आप आके बिहार में उद्योग लगाएं। हमारे वेदांत समूह के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, वो भी बॉम्बे में रहते हैं, पटना आते जाते रहते हैं। तो उनके पास बॉम्बे में जाके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो जिनका उद्योग पूरे भारत में लगा हुआ है, वहाँ पे कुमार मंडलम बिरला भी रहते हैं, उनके पास जाके आपको बिहार के बारे में रोड शो करना था। और बिहार की कानून व्यवस्था जो अच्छी है, जैसा आप लोग दावा करते हैं, अच्छी तो नहीं है लेकिन आप लोग दावा करते हैं अच्छी है, मान लेते हैं कि अच्छी है, तो वहाँ पे इस चीज़ का प्रदर्शन करना था, वहाँ रोड शो लगाना था। आप उनको कितने दिन का टैक्स हॉलीडे दे सकते हैं, आप वन विंडो से कितना काम एक बार में करके उनको दे सकते हैं, ये सब चीज़ वहाँ पे जाके बता रहा था। तो आप वेस्ट बंगाल में आके बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कौन उद्योगपति रहते हैं? सारे उद्योगपति तो वेस्ट बंगाल छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। मतलब बिहार अभी भी इतना होने के बाद भी, बिहार में इतने अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग होने के बाद भी, अब ये नीतीश कुमार को कौन गाइड कर रहा है कि वो कलकत्ता में आके रोड शो कर रहा है। फिर से बिहार के पैसों की बर्बादी कलकत्ता में किया जा रहा है। इनको अगर उद्योग ही लगाना था तो जाके बॉम्बे में उद्योगपति को बोलते हैं, अहमदाबाद में काफ़ी उद्योगपति है, उनसे बोलते कि भैया आके हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। गुरुग्राम चले जाते हैं, वहाँ पे उद्योगपतियों को बोलते, लेकिन नहीं। अब इनको कौन सलाह दे रहा है कि आप वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जाके रोड शो कीजिए? कलकत्ता में तो हालत इतना बुरा है कि कलकत्ता से मजदूर लोग जाके महाराष्ट्र में कोई नौकरी कर रहा है, कोई गुजरात में नौकरी कर रहा है, कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा है, कोई बेंगलोर में कर रहा है। और ये वहाँ से नीतीश कुमार जी आके वेस्ट बंगाल से उद्योग खोज रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आके उद्योग खोज रहे हैं। ममता बनर्जी खुद अपने राज्य के लिए उद्योग लाने के लिए वो बॉम्बे जाती है, बॉम्बे में रोड शो करती है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, ये इतना नालायक, इतना गधा मुख्यमंत्री है कि ये आके वेस्ट बंगाल में रोड शो कर रहा है। अब मालूम नहीं इसको कौन सलाह दे रहा है। इसको सलाह देने वाला भी कोई अब कौन आदमी है मालूम नहीं कि ये कलकत्ता में रोड शो कर रहा है। तो ये मैंने बिहार के मुख्यमंत्री की नालायकी की इंतहा है। ये कॉमन सेंस वाला एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि भैया हमको उद्योग लाना है तो उद्योगपति कहाँ है? हमको तो बॉम्बे में है, तो हम बॉम्बे में जाएं, बेंगलोर जाएं, अहमदाबाद जाएं। लेकिन नहीं, हो सकता है दुबई जा सकते हैं तो दुबई जाएं, लेकिन नहीं, ये वेस्ट बंगाल में आके उद्योगपतियों को मिलने के लिए रोड शो किया जा रहा है। तो बिहार, ये फिर से बिहार के पैसों की बर्बादी है। मतलब बिहार में अराजकता वाली स्थिति है। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तो ये स्थिति बनी रहेगी। अब मालूम नहीं इनको कौन सलाह दे रहा है। भाजपा से मिलने के बाद भी इनकी बुद्धि में सुधार हुआ नहीं है। अगर बुद्धि में सुधार हुआ रहता, भाजपाइयों से सलाह लिए रहते, तो जरूर बॉम्बे जाके उद्योग खोजते बिहार के लिए। लेकिन नहीं, वो वेस्ट बंगाल में अपना उद्योग खोज रहे। माने बिहार फिर से गलत दिशा में बढ़ रहा है आगे। बिहार फिर से गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बिहार
अब मतलब अब इधर तेजस्वी साथ रहे या बीजेपी साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के प्रति बिहार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ये बिहार का दुर्भाग्य ही है। बिहार में एक से एक प्रतिभावान लोग हैं जो कि बाहर जाकर नौकरी करते हैं, वो पीछे घूम के देखते भी नहीं हैं। पीछे जो गांव घर द्वार है सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जाते हैं बाहर। एक बार जो चले गया चला गया। अब वो बाहर में जो पैसा कमाते हैं काफ़ी संपन्न लोग हैं। बिहारी आउट ऑफ बिहार जो भी है काफ़ी संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन वो बिहार के प्रति कुछ अपना कर्तव्य समझते नहीं हैं, और जिसके कारण बिहार की स्थिति बनी हुई है। और तभी तो एक मूर्ख नीतीश कुमार 18 साल से बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसको ना हटाने वाला कोई है, भाजपा भी इसके साथ जुड़ जाती है, सरकार बनाती है, इसको मुख्यमंत्री बना देती है, तेजस्वी भी इसके साथ जुड़ जाता है और इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बिहार की दुर्दशा, बिहार के बुरे दिन अभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इनकी दिशा ही गलत है। चूँकि दिशा गलत है तो आप जाहिर है मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अभी तक बिहार ने अपना कोई लक्ष्य सेट नहीं किया है। बिहार को होना चाहिए कि अपने प्रदेश में अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल, एक अपोलो हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल जिसका चेन ऑफ हॉस्पिटल्स पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, एक अपोलो हॉस्पिटल आप बनाते हैं। बिहार के लोग ऑपरेशन इलाज के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पे पैसा खर्च करके आते हैं। बिहार के लोग शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बिहार के लोग नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, एक शिक्षा का भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपके पास नहीं है। अपने यहाँ पर एम्स बनवा पाए, एक बढ़िया एम्स भी बनवाते हैं तो लोग इलाज के बहाने कम से कम आते हैं वहाँ पे। अपना IIM एक बनवा पाए बिहार में, तो ये छोटी छोटी चीज़ नहीं बनवा पाते हैं तो आप बड़े फैक्ट्री कैसे लगवा पाएंगे। तो बिहार का दुर्भाग्य है, और बिहार का दुर्भाग्य नज़दीक की ये आने वाले कुछ सालों में दिखाई नहीं देता है कि समाप्त हो रहा है। बिहार पिछड़ा राज्य था, पिछड़ा राज्य रहेगा, ये बिहार की नियति है। और चूँकि नीतीश कुमार जैसा एक मुख्यमंत्री बिहार को मिल गया है, जो क्या कहा जाए, मैंने बिहार के दुर्भाग्य के साथ इसका भाग्य जुड़ा हुआ है। ये जब मुख्यमंत्री पद से हटेगा तभी जाके बिहार का अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब तक ये मुख्यमंत्री है बिहार का कोई उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे बीजेपी के साथ रहे, चाहे तेजस्वी के साथ रहे, लालू के साथ रहे। तो अब देखना है कि बिहार के दुर्दिन कब खत्म होते हैं, क्योंकि इनकी दिशा ही गलत है। तभी तो बंगाल में जाके खोज रहे हैं ये। इनकी दिशा अगर ठीक रहती तो बंगाल नहीं जाते, ये बॉम्बे जाते, गुजरात जाते, बेंगलोर जाते, दुबई जाते। दुबई कितना दूर है, बगल में है दुबई जाके वहाँ से उद्योगपति को खोज के लाते कि बिहार में भैया इन्वेस्ट कीजिए आप लोग। लेकिन नहीं, ये कलकत्ता गए, सब कलकत्ता छोड़ के भाग रहे, ये कलकत्ता पहुँच रहे। सोचिए बिहार के सरकार की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और बिहार का मालिक भगवान है, भगवान ही है। और चूँकि मैं बिहार से आता हूँ इसलिए बिहार में कुछ गलत होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और इसलिए मैं बिहार के प्रति, चूँकि एक सूक्ष्म एक हृदय के कोना में एक जगह है, तो इसी कारण बोलना पड़ता है। और फिलहाल इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत दिनों के बाद ये मेरा एक एपिसोड आया है, और कोशिश करूँगा कि हर दिन एक नए विषय पे चर्चा होती रहे आपसे। और अगला हमारा एपिसोड खूब जल्द आने वाला है, आप इसका इंतज़ार कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।